Hello guys, this is Namrata Golyan and today I have organized an important session with my dear students. As you all know, मैं हमेशा ये बोलती आई हूँ और मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि किसी भी टीचर का जो रोल होता है ना स्टूडेंट्स लाइफ में किताबी ज्ञान बांटने तक सीमित नहीं होना चाहिए बिकॉज मेरा मानना है अ टीचर कैन बी अ गुड काउंसलर, a teacher can be a good psychologist, a teacher can be a good motivator, a teacher can be a good coach, a teacher can be a mentor and a teacher can be a guardian. सिचुएशन के हिसाब से एंड स्टूडेंट्स की ज़रूरत के हिसाब से उसे ये रोल्स एक स्टूडेंट्स की लाइफ में प्ले करने चाहिए। और इसी पद की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए मैं नम्रता गोलियान और आज मैंने मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन ऑर्गेनाइज किया है दैट इज रिगार्डिंग द लाइफ मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो, स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है ना उसमें स्टूडेंट्स की लाइफ बहुत ही सीमित होती है कैरियर के आगे पीछे ही घूमती रहती है। एम आई राइट? यस, आई एम राइट। मुझे पता है मैं सही हूँ। स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है सक्सेस प्लान्स ही होते हैं। कौन? रेज योर हैंड स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ओनली ऑन प्लान ए। यस, इट इज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर अस कि सबके पास सक्सेस प्लान है। रेज योर हैंड स्टूडेंट्स इफ प्लान ए ने वर्क नहीं किया तो प्लान बी के लिए कौन रेडी है? कोई भी नहीं, शायद कोई भी नहीं, और कोई होना भी नहीं चाहता है। ऑब्वियस है, वी ऑल हैव अ सक्सेस प्लान्स एंड प्लान बी के लिए तो कोई रेडी होता ही नहीं है और कोई सुनना भी नहीं चाहता है। और यही हमारे लिए लेटर ऑन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं? एज यू ऑल नो, कॉम्पिटिटिव टाइम है, बहुत स्टूडेंट्स अब बहुत ज्यादा लेबर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी से कम कर रहा है। एज यू ऑल नो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं, एंट्रेंस सीट्स जो सीट्स अवेलेबल हैं वो भी कम होती हैं। एज यू ऑल नो, यूपीएससी का पास परसेंटेज पता है, आईआईटी नीट का पास परसेंटेज पता है, सी एग्जाम का पास परसेंटेज पता है? नहीं पता तो मैं बताती हूँ। यूपीएससी में पास परसेंटेज 0.2% है, आईआईटी नीट में हार्डली 2 to 3% है, एंड सीए एग्जाम बिलो 5% है। एंड कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना उसकी सक्सेस रेट 1% भी नहीं होती है। तो 99% स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? आपका प्लान ये तो वर्क करा ही नहीं। स्टूडेंट्स, वी शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। सक्सेस प्लान सबके पास है, सक्सेस नहीं हुए तो अल्टरनेटिव प्लान्स पे कोई वर्क करना ही नहीं चाहता है। वी शुड कीप इन माइंड, एज यू ऑल नो, लाइफ इज लाइक अ बाइसिकल। टू कीप इट, इसे चलाने के लिए हमें बैलेंस मेंटेन करना होगा। आज कोई भी सेलिब्रिटीज है, वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज हैं, कितनी सेलिब्रिटीज हैं, आप कभी किसी का इंटरव्यू देखना, सबसे आपको एक मैसेज मिलेगा। क्या मैसेज होता है? कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बस ऐसा नहीं है कि वो फेल नहीं हुए या वो कभी गिरे ही नहीं। फेलिंग इन एन एग्जाम इज इवेंट, बट अपने आप को हारा हुआ मानना ये डिसीजन है। इन लाइफ यू विल फेस मैनी डिफीट्स बट नेवर लेट योरसेल्फ बी डिफीटेड। क्योंकि आपको हमेशा इतना ध्यान रखना चाहिए, आई नो यू आर सो एनफ, यू आर सो एनफ मैच्योर पर्सन। हार्ड वर्क डजंट गिव इमीडिएट रिजल्ट्स, टैलेंट डजंट गारंटी फॉर सक्सेस, प्रिपरेशन डजंट ऑलवेज मीन सिलेक्शन। बट ऐसा नहीं है कि आप में कोई टैलेंट की कमी है या आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं या आपको कोई प्रिपरेशन में कमी है, but due to limitations of plans we should work on another plans। ऐसा नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए, हार तो हमें कभी माननी ही नहीं चाहिए। हमारी सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क वो तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए। और कभी अपने आप से नेगेटिव बात तो करनी नहीं चाहिए कि मैं ये कर नहीं सकता, मैं एग्जाम में सक्सेस नहीं हुआ तो मेरी सोसाइटी में कोई आइडेंटिटी नहीं है, या मेरे पेरेंट्स क्या बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आप अपने आप को स्टे स्ट्रॉन्ग। आजकल के बच्चों में सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि दे आर इमोशनली वीक।
सहनशीलता की कमी आती जा रही है, उसी वजह से बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं और ये हमारे आगे बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जैसे स्टूडेंट्स के पास रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे पेरेंट्स उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी स्टूडेंट्स डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। पहले वालों के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, बट फिर भी हमने कभी उनसे डिप्रेशन वर्ड और एंजाइटी वर्ड ऐसे कभी सुने नहीं है हमारे पहले पूर्वजों से। सो आज हमें जरूरत क्या है? इमोशनल स्ट्रांग बनने की, स्ट्रेटेजिक बैकअप्स मेंटेन करने की, पेशेंस रखने की। पेशेंस ऐसा नहीं है कि हम बस बैठे रहे। पेशेंस इसका मतलब है कि हार्डवर्क कीजिए, पेशेंस के साथ हार्डवर्क कीजिए। जैसा भी मैंने बोला है, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, आप ये तीनों लाइफ में मेंटेन करके रखेंगे तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना हो। यू विल श्योरली बी अ सक्सेसफुल पर्सन। आइडेंटिटी सेपरेशन, अब ये मत देखिए, आप एक एग्जाम से अपनी पहचान को मत जोड़िए। प्लीज स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एक एग्जाम आपकी कीमत नहीं बता सकता। आप कितने कीमती है, कभी आप अपने पेरेंट्स से बात करके देखना, आप खुद से बात करके देखना और खुद के पोटेंशियल कि मैं क्या कर सकता हूं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? एग्जाम टाइम है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए लास्ट में आपको सिर्फ यही बोलूंगी, ये मेरी फेवरेट लाइन भी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टे फोकस्ड, स्टे काम, stay motivated my dear students, and all the best for your exams. I hope you are all motivated and you will do your best in your exam. Thank you guys, I hope you will cooperate me in the future too. Bye bye.